Hi everyone. So we will be studying about today the first unit, third section of first unit of part A of Information Technology with subject code 402 of class 9. तो इस चीज़ में आज हम बेसिकली पढ़ेंगे क्या, विजुअल कम्युनिकेशन एंड रिटन कम्युनिकेशन। तो सबसे पहले समझते हैं विजुअल कम्युनिकेशन है क्या। तो विजुअल कम्युनिकेशन एक ऐसे इसे डिफाइन ऐसे कर सकते हैं, इट इज़ अ टाइप ऑफ कम्युनिकेशन in which we can dictate our message or convey our message through posters, logo, more we can say about pictures and object and so forth. जैसे कि हम इस विजुअल कम्युनिकेशन में किसी लोगों के थ्रू, किसी पोस्टर्स, बैनर्स देखते होगे आप रोड पे चलते हुए, कहीं शहर से क्रॉस कर रहे हो तो बड़े बड़े बैनर्स आप लगे देखते होगे, या फिर अगर मॉल्स वगैरह में जाते होगे तो फायर एग्जिट किधर है, लिफ्ट किधर है, स्टेयर किधर है, वॉशरूम्स किधर है, लोगों हम उसके देखते हैं कि सिंबल्स देखते हैं जो हमें बताने की कोशिश करता है कि अगर आपको वॉशरूम्स या रेस्टरूम जाना है आप किधर जाइए, स्टेयर्स के थ्रू जाना है कैसे जाएं, या फिर लिफ्ट के थ्रू जाना है तो आप कैसे जा सकते हैं, या फिर आप कभी क्या कहते हैं, हाँ, लोगों के थ्रू भी आप पहचान सकते हो कि कौन सा ओरिजिनल कंपनी से। जैसे आज के समय में बहुत सारे प्रोडक्ट्स ऐसे भी हैं जो ओरिजिनल कंपनी के जस्ट सिमिलर, वो अपने मतलब डुप्लीकेट वो लोगो बना के ऐसा लगता है ओरिजिनल कंपनी के सिमिलर है और वो बेच रहा है। तो वो एक अलग चीज़ है, वो एक अलग बात है, उस पर कभी और डिस्कस कर सकते हैं क्या फेयर है, क्या नहीं, क्या एथिकल है, ये एथिकल वे ऑफ बिजनेस है या नहीं, ये तो बात की बात है। पर अभी हम यहाँ पे विजुअल कम्युनिकेशन के बारे में बात कर रहे हैं। तो विजुअल कम्युनिकेशन के बारे में अभी हमने क्या बताया कि इट इज़ अ टाइप ऑफ कम्युनिकेशन इन विच द मैसेज आर कन्वेड थ्रू पिक्चर्स, साइन बोर्ड्स, लोगो एंड सो फॉर्थ। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में आया। तो अब इसमें हम कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ेंगे कि विजुअल कम्युनिकेशन जो है, जो कि एक हमारा मेथड है, मेथड ऑफ कम्युनिकेशन है। तो इसमें कंपोनेंट्स क्या क्या हैं, इस चीज़ के बारे में हम पढ़ेंगे, कंपोनेंट्स ऑफ विजुअल कम्युनिकेशन। तो फर्स्ट थिंग यहाँ पे कंपोनेंट्स ऑफ विजुअल, ऐसे थोड़ा शॉर्ट में भी कर दे रहे हैं, ज़्यादा लंबा नहीं जाता है। फर्स्ट थिंग अगर देखो तो यहाँ पे मैं क्या लिख रहा हूँ, ऑब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट्स। तो ये क्या करता है कि ये एक तरीके का यूजफुल डेमोन्स्ट्रेशन है, मतलब यूजफुल डेमोन्स्ट्रेशन है किसी भी एक्शन का, या अगर कुछ बताना है कि ये वर्क कैसे करता है। अगर मैं ओरली आपको बता दूं और एक विजुअली पिक्चर्स के थ्रू मैं आपको दिखा दूं, या फिर उसके छोटे छोटे पार्ट्स के थ्रू मैं आपको समझा दूं कि ये कैसे काम करता है। ठीक है, जैसे कि एज एन एग्जांपल इसमें ले सकते हैं कि जो लोग एरोप्लेन पे चढ़े हो, या जो अगर टीवी पिक्चर्स में भी अगर हम लोग जो देखते हैं, तो ये क्या होता है कि हमें उस एरोप्लेन्स पे, टीवी में भी अगर जो दिखते हैं, तो वहाँ पे क्या है कि एयर हॉस्टेस जो होती हैं, वो क्या है कि वो सेफ्टी बेल्ट कैसे लगाना है, अगर कुछ मिस हैपनिंग हो जाए तो वहाँ पे ऑक्सीजन मास्क आए तो कैसे यूज़ करना है, या फिर इमरजेंसी विंडो कैसे खोलना है उस टाइम में, वो सारी चीज़ डिक्टेट करती हैं। तो अब जैसे देखते हुए कि वहाँ पे बेल्ट के बारे में, ऑक्सीजन मास्क, ये सब के बारे में एक ऑब्जेक्ट दिखा के आपको बताती हैं कैसे उसको यूज़ करना है, अगर वो आपके इमरजेंसी में यूज़ करना है तो एक ऑब्जेक्ट के थ्रू भी समझ में आया कि डिमोन्स्ट्रेट करिए कैसे बताते हैं। तो विजुअली देखने में ज़्यादा समझ में आता है कि हाँ भाई ऐसे होगा तो ऐसे करना है। इसके बाद जैसे हम लोग ले सकते हैं
और क्या क्या ले सकते हैं, जैसे एक इसमें और क्या है, ड्राइंग। ड्राइंग के थ्रू आप बता सकते हो, जैसे बारिश वगैरह हो रही है, मतलब बारिश वगैरह हो रही है, मतलब सॉरी, कहने का मतलब क्या है कि किस तरीके से वाटर वेपर बनता है, वहाँ से वो क्लाउड कैसे फॉर्म होता है, क्लाउड फॉर्म होने के बाद किस तरीके से वो कहीं और जाकर वो बारिश होता है, फिर वो कैसे इवोपरेट होना शुरू होता है, किस जगह से वो फिर बारिश जो है नदी नाले नहर रिवर ये सब के थ्रू ओशंस की तरफ जाता है, फिर धीरे धीरे इवोपरेट होना शुरू होता है, फिर वो बादल का फॉर्म लेता है, फिर बारिश होती है। तो एक ड्राइंग के थ्रू हम लोग लाइफ साइकिल एक दिखाते हैं रेन का, तो वो ड्राइंग के थ्रू भी हम लोग बता सकते हैं। फिर इसमें क्या है, और ग्राफ। ग्राफ में बहुत सारा, अगर कोई लेंदी डेटा है, लेंदी डेटा कहने का मतलब मल्टीपल थाउजेंड्स और लैक्स ऑफ डेटा अगर कहीं पे है, अब उसे डिक्टेट करना है, तो एक ही बार में या कोई भी चीज़ उसमें सर्च करना है कि मुझे ये चाहिए वो चाहिए या इसका रिपोर्ट चाहिए किसी चीज़ का, उसमें लेंदी डेटा का, तब या फिर वो डेटा को समझना हो, तब कैसे समझेंगे हम, वो बहुत सारे लाख्स ऑफ डेटा अगर हमारे पास हो तो उस जगह पे ग्राफ वर्क करता है। जैसे वो रिपोर्ट को समझने में, मान लीजिए कि अगर कहीं भी स्कूल है, ठीक है, वहाँ पे वो पिछले अगर 100 साल 50 सालों से अगर वो स्कूल रन कर रहा है, मिनिमम 50 ईयर्स से वो स्कूल रन कर रहा है, तो इन 50 ईयर में कितने बच्चे 10th +2 पास आउट हुए, कितने परसेंटेज के साथ पास आउट हुए, वो अभी लाइफ में करके आ रहे हैं, तो 50 सालों में समझ सकते हैं एटलीस्ट मिनिमम 10,000 बच्चे तो पास किए होंगे मिनिमम। तो उन 10,000 में अगर आप देखो तो क्या है कि कौन से बच्चे कहाँ पे हैं नहीं हैं, या बहुत पुरानी यूनिवर्सिटीज़ भी है, कॉलेजेस भी हैं, वहाँ से कितने बच्चे पास आउट हुए, वो अभी तक क्या कर रहे हैं, लाइफ में कहाँ तक पहुँचे हैं, तो बहुत सारे कॉम्प्लेक्स डेटा हो जाते हैं, उनको समझने में, बाकी चीज़ों करने में ये ग्राफ इस जगह पे विजुअल कम्युनिकेशन में हेल्प करता है। इसके अलावा साइन बोर्ड्स है, रोड्स वगैरह पे देखते होंगे, ज़ेब्रा क्रॉसिंग कब कैसे पार करना है, कहाँ से यू टर्न लेना है, क्या स्पीड में हमें चलना है, वो होता है साइन बोर्ड्स। फिर एक होता है इंस्ट्रक्शंस, जो हम लोग मूवी या कोई वीडियो वगैरह देखते हैं, पाउस प्ले बटन, साउंड इंक्रीज करने के लिए, ब्राइटनेस इंक्रीज करने के लिए, तो इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, इंस्ट्रक्शनल सिंबल्स या आइकन। यहाँ पे इंस्ट्रक्शनल सिंबल / आइकन्स उसे कह सकते हैं। इसके अलावा और क्या कह सकते हैं, लोगो की बात कर रहे थे, ओरिजिनल डुप्लीकेट, या अगर ओरिजिनल अगर लोगो है तो हर लोगो में देखिएगा कि हर लोगो का कुछ ना कुछ मतलब होता है। जैसे एज एन एग्जाम्पल, पहले लोगो यहाँ पे लिख सकते हैं, लिख लेते हैं, जैसे अमेज़न, देखते होंगे कि यहाँ से ऐसे एक सिंबल होता है ओरिजिनल अगर लोगो देखो तो ये अमेज़न में ए और जेड के ए से जेड तक जो है वो क्या बताने की कोशिश कर रहा है, यानी कि स्पेशली ये अमेज़न है क्या, मतलब कंपनी काम क्या करती है। सिंपली अगर हम बेसिक देखें तो इसका अलग से क्लाउड सर्वर वगैरह सब चीज़ें, पर अगर इसमें देखें कि ये बेसिक किस चीज़ के लिए सबसे पहले फेमस हुई, ऑनलाइन कोई भी सामान को खरीदने बेचने के लिए ये ज़्यादा फेमस हुई है कि बहुत सारे कस्टमर्स हैं, सेलर्स भी हैं वहाँ पे। तो ये बेसिकली है क्या कि लोगों A to Z, फ्रॉम A to Z जो भी प्रोडक्ट है आपको इस जगह पे अमेज़न पे आप जाओ, सर्च करो, बाय कर दो, इस चीज़ के लिए है। इस लोगों का मतलब क्या हुआ कि A to Z जो भी आपको सामान है, आइए यहाँ पे मेरे वेबसाइट पे पहुँचिए, ऐप पे पहुँचिए, खरीदिए, बाय करिए या आप सेल करिए, आपकी इच्छा। तो देख रहे हैं कि हर चीज़ का अपना एक अलग मतलब है लोगों में। अब ये कुछ कंपोनेंट्स हो गए कि उसे बताने की कोशिश करता है कि विजुअल कम्युनिकेशन में किस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, कैसे समझ सकते हैं उसको।
इसके अलावा देख लो, अगर एडवांटेज या डिसएडवांटेज की बात करें, या इसमें बेसिकली अगर क्लास 10th के अगर बुक में देखोगे तो इसमें प्रो एंड कॉन्स लिखा हुआ है। तो बेसिकली ये है क्या चीज़, अगर आप देखो तो बेसिकली ये है क्या। तो इसमें बेसिकली हमारा क्या है, जैसे कि सिंपल ये एक इमीडिएट वे में आप किसी के साथ कम्युनिकेट कर सकते हो। वो आपके नज़दीक में है, 2 किलोमीटर पास, 2 किलोमीटर सॉरी 100 मीटर की दूरी पे भी है, तो आप इशारे से बात कर सकते हो, उसे विजुअली कनेक्ट कर सकते हो। या एक तरीके से समझ सकते हैं कि इशारे से भी छोड़िए, ये तो नॉन वर्बल में चला जाएगा। सिंबल्स वगैरह देख के हम लोग आसानी से समझ सकते हैं। रोड पे अगर कोई बहुत तेज़ी में जा रहा है, अगर स्पीड लिमिट का लगा हुआ है, या हम जा रहे हैं 100 मीटर दूरी पे रेड लाइट एरिया, 100 मीटर दूरी पे रेड लाइट है या ग्रीन लाइट है, वो दिख जाता है तुरंत हमें। येलो लाइट, अभी रेड से येलो हुआ है, वो हमें तुरंत पता चल जाता है। यानी कि एक ये इमीडिएट वे ऑफ कम्युनिकेशन है। इसके अलावा इसमें क्या है, ये एक सिंपल और इजी टू रिमेम्बर है। सिंपल और इजी टू रिमेम्बर, जैसे रेड लाइट का मतलब स्टॉप, ग्रीन लाइट का मतलब भैया बढ़िए, येलो लाइट का मतलब आप रेडी रहिए निकलने के लिए, या रेडी रहिए आप निकलने के लिए, अपना गाड़ी स्टार्ट कर लीजिए। रेड के बाद जब येलो होता है, या वॉशरूम का सिंबल आप देखते होगे मॉल्स वगैरह में, या फिर और क्या स्टेयर्स का देखते होगे या लिफ्ट का देखते होगे। तो वो एक सिंपल एक कोड वे में होता है, जिसे समझने में आसानी भी होती है। इसके अलावा आप देख लें कि ये ऐसा भी होता है कि बहुत जगहों पे, जैसे वॉशरूम के लिए, लिफ्ट्स के लिए, स्टेयर्स के लिए, रेड लाइट, येलो लाइट, ग्रीन लाइट, ये इसके लिए अभी जो हमने बताया, ये एक यूनिवर्सल है कि हर जगह पे लगभग सेम यूज होता है। पर डिसएडवांटेज में क्या ले सकते हैं इसे, विजुअल वे ऑफ कम्युनिकेशन जो है वो कंप्लीट डेटा नहीं रख पाता है। जैसे अगर जैसे हम कहें कि आप जाइए राइट स्ट्रेट जाइए, राइट साइड में हो जाइए, स्टे हो, या एक विजुअल कम्युनिकेशन के थ्रू आप वहाँ पे बताया होगा, ठीक है, स्ट्रेट जाने के लिए। तो अब कितना स्ट्रेट जाना है, कितना स्ट्रेट जाके राइट टर्न लेना है या लेफ्ट टर्न लेना है, स्टेयर्स जैसे फर्स्ट फ्लोर से सेकंड फ्लोर जाने के लिए कितने स्टेयर्स हैं उसमें, या स्टेयर्स की लंबाई चौड़ाई कितनी है, क्योंकि अगर कोई एजेड हो, कोई उम्र दराज व्यक्ति होंगे, उन्हें बहुत ज़्यादा स्टेयर्स उतरने में भी दिक्कत हो सकती है। तो इसलिए यहाँ पे मैंने बोला कि कॉन्स में या डिसएडवांटेज में विजुअल कम्युनिकेशन का हो सकता है कि ये एक कंप्लीट डेटा अपने साथ नहीं रखता। एक आपको बता देता है कि हाँ ये चीज़ इस साइड में होना है। या किसी कॉलेज वगैरह का अगर आप पोस्टर्स देखते हो, इंडिया में ये बहुत है, बहुत सारे कॉलेजेस वगैरह का पोस्टर्स होता है, तो अब उसमें कौन टीचर्स हैं पढ़ा रहे हैं, आप जैसे कॉलेजेस वगैरह क्या करती है कि उसमें कौन कौन से कोर्सेज हो रहे हैं वो दे देता है। अब उसके लिए कैसे लैब्स हैं, कैसे टीचर्स हैं, कितने एक्सपीरियंस है, अगर न्यू भी हैं तो उनके पास कितनी नॉलेज है, या फिर वो किस तरीके का नया, अगर कोई फ्रेशर्स टीचर भी है, नए टीचर भी हैं, तो वो किस तरीके का एक्सपीरियंस देने वाले हैं, किस तरीके का नॉलेज देने वाले हैं बच्चों को। वो चीज़, वो सारा चीज़ नहीं होता है उसमें। मैं बस एक्सपीरियंस टीचर्स पे बात नहीं कर रहा हूँ, फ्रेशर्स टीचर भी अच्छे होते हैं, पर ये चीज़ वहाँ पे बैनर पोस्टर्स पे स्कूल कॉलेजेस का नहीं होता है कि भाई वो क्या नया देने वाले हैं, ठीक है। तो ये सारा कंप्लीट डेटा एक तरीके से नहीं होता। इसके अलावा क्या है कि कुछ सिंबल्स, या जैसे हम कह सकते हैं कल्चरली कुछ सिंबल्स या विजुअल वे ऑफ कम्युनिकेशन का जो है वो क्या हो सकता है कि अलग अलग उसका मतलब हो सकता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे कह सकते हैं कल्चरली एम्बिगस, या फिर इसके अलावा और क्या हो सकता है डिसएडवांटेज में, ये कॉस्ट को इंक्रीज करता है। क्या करता है? कॉस्ट को इंक्रीज भी करता है। इसके अलावा अब चलते हैं हम रिटन कम्युनिकेशन पे। रिटन कम्युनिकेशन क्या है
कि ये एक रिटन फॉर्म में या तो प्रिंट के फॉर्म में हो, जैसे प्रिंट कहने का मतलब है जो भी डिटेलिंग वगैरह जो भी चीज़ दिया गया, ठीक है, या फिर ऐसा हम कह सकते हैं कि इट इज़ अ टाइप ऑफ कम्युनिकेशन वेयर वी कम्युनिकेट थ्रू वर्ड्स, आइदर वी राइट बाय आवर ओन हैंड और वी कम्युनिकेट थ्रू प्रिंट आउट ऑफ दैट रिटन पेज। जैसे कि कोई भी अगर आप किसी भी बुक से पढ़ रहे हो तो वो रिटन कम्युनिकेशन में पढ़ रहे हो, जो उन्होंने लिखा आप उसे समझने की कोशिश कर रहे हो या क्लास में जाके उसे समझ रहे हो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि उस वर्ड के थ्रू राइटर कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहा है, आप उसे समझ रहे हो, फिर आगे अपने फ्यूचर में प्रैक्टिकल वे में, जैसे फिजिक्स है तो प्रैक्टिकल वे में उसे कर रहे हो, मैथ्स है पढ़ रहे हो, समझने की कोशिश कर रहे हो। तो ये चीज़ समझना है कि रिटन कम्युनिकेशन क्या है, कि कम्युनिकेटिंग विद द पर्सन इन या फिर इन रिटन फॉर्म, या ऐसे कर सकते हैं इस पे कि रिटन कम्युनिकेशन इज अ टाइप ऑफ कम्युनिकेशन वेयर वी कम्युनिकेट थ्रू राइटिंग वर्ड या रिटन वर्ड्स। अब इसमें अब जैसे यहाँ तक अभी आप पढ़िए इसमें, इसके बाद और अच्छे वे में या क्या कर सकते हैं, रिटन कम्युनिकेशन का एक और एक्सप्लेनेशन या एक और एक्सप्लेन वीडियो लाया जाएगा जिसमें उसका पैरामीटर्स या फिर पैरामीटर्स क्या है कम्युनिकेशन, रिटन कम्युनिकेशन का, उसका एडवांटेज क्या है या डिसएडवांटेज जो भी है, वो सारी चीज़ों के बारे में नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे। तब तक आप लोग विजुअल कम्युनिकेशन के बारे में पढ़िए, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड हैव अ नाइस डे एंड कीप ऑन स्टडिंग। और अगर आप 9th-10th में अभी हैं या जिस भी क्लास में हैं अभी, तो वहाँ पे सेल्फ स्टडी पे भी फोकस करिए और वीडियोस भी देखिए और सेल्फ स्टडी पे भी फोकस करिए। सेल्फ स्टडी आपको और भी डीप नॉलेज को गेन करने में आपको हेल्प करेगी। ओके, सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे एंड कंटिन्यू वॉचिंग द वीडियो एंड प्लीज फॉलो द पेज and if you're watching on the YouTube, subscribe the page and share with your friends too. Thank you, have a nice day.